बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई ज़बरदस्त वीडियो लेकर हाजिर है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप ऑस्ट्रिया का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। दोस्तों, आपको सबसे पहले जो है लैपटॉप की स्क्रीन पे ऑफिशियल वेबसाइट से एक ओवरव्यू दूंगा जिसमें पूरी डिटेल जो है वो आपको दिखाई जाएगी कि जब आप ऑस्ट्रिया का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। दोस्तों, यही नहीं, मैं आपकी फैसिलिटी के लिए मैंने एक डेडिकेटेड अलहदा से भी जो है बाकायदा एक एक्सेल की माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो है वो शीट बनाई हुई है जिसमें मैं बाकायदा आपको ब्रीफ करूंगा कि अगर तो आप अपने कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, इंडिया में है, मालदीव में है, अगर आप वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे वो उनकी डिटेल बताऊँगा। इसी तरह दोस्तों, जो लोग जॉब करते हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स उनकी रिक्वायरमेंट है उनकी डिटेल जो है बताऊंगा। इस तरह दोस्तों, अगर कोई बंदा जो है वो पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में स्टूडेंट है या सरकारी जॉब करता है वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा। इसी तरह जो बंदे रिटायर्ड हो चुके हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। और दोस्तों, यही नहीं, ऐसा बंदा जो कि ऑस्ट्रिया से इन्विटेशन या स्पॉन्सरशिप आपको भेजेगा वो कौन से डॉक्यूमेंट्स ऑस्ट्रिया से आपको भेजेगा, उनकी डिटेल भी इसी वीडियो में दोस्तों आपको जो है वो बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। जितने अच्छे तरीके से आप रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे, जितने अच्छे तरीके से ऑस्ट्रिया के लिए जो है आप अपनी फाइल जो है वो तैयार करेंगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ऑस्ट्रिया का वीज़ा जो है इंशाल्लाह जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा पूरी डिटेल 1 बाय 1 जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें बाकायदा आपको मैं सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपने मुल्क के कौन से इदारे से जो है मिलेंगे और किस तरह से डॉक्यूमेंट्स को आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से तैयार करना होगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ जी दोस्तों, तो हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये आपको ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी इस्लामाबाद की एक ऑफिशियल जो है वो मैं वेबसाइट जो है वो दिखा रहा हूँ, जहाँ पे जो है वो हर तरह की वीज़ा एप्लीकेशन आप जिस भी कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई करेंगे उनकी पूरी जो है वो डिटेल आपको जो है वो नजर आ रही है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि यहाँ पे जो है जस्ट मैंने आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद भी जो है इसको जो है वो स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जो है मैं आपको जो है ये यहाँ पे इतना टाइम जो है वो नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इन सभी पॉइंट्स को मैंने बाकायदा पूरा जो है वो एक्सट्रैक्ट करके तैयार करके एक अलहदा से डेडिकेटेड शीट बनाई हुई है ताकि जो है आपको अच्छे तरीके से जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो सके। क्योंकि यहाँ पे जो है सारी चीजें आपको जॉब करने वाले लोगों के लिए और जो बिजनेस करने वाले लोगों के लिए मिक्स नजर आएंगी, स्टूडेंट्स के लिए मिक्स नजर आएंगी। तो इसलिए जहाँ से जो है जस्ट आपको मैं जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और जहाँ से जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। डिटेल जो है ये अलहदा से एक डेडिकेटेड मैंने जो है वो डिटेल बनाई हुई है, जो कि मैं आपको पूरी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो शीट है उसमें मैं बाकायदा दिखाऊंगा ताकि जो है आपको ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके और आप कंफ्यूज ना हो सकें। दोस्तों, सबसे पहले ये मैं आपको बताता चलूं कि आप ऑस्ट्रिया का वीजा जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आपने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एम्बेसी में जो है वो सबमिट करवाने होंगे, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज भी जो है आपने जो है वो साथ लेके जानी होगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब आपका वीजा प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपको जब पासपोर्ट वापस दिया जाएगा तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वापस कर दिए जाएंगे। तो फोटोकॉपी जो है एम्बेसी अपने रिकॉर्ड में रखेगी। तो दोस्तों, ये सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पे जो है ये 15 किस्म की चीजें लिखी हुई हैं जो कि हर एप्लीकेंट लगाएगा, चाहे वो जॉब करता है चाहे वो बिजनेस करता है। वो हर एप्लीकेंट जो है ये 15 किस्म के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, टाइप्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा है, इंडिया से कर रहा है, बांग्लादेश से कर रहा है या सऊदी या किसी भी गल्फ कंट्री से कहीं से कर रहा है, तो ये वाले 15 डॉक्यूमेंट जो है वो हर सूरत पे दोस्तों जो है लगाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो वो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करेगा। जी दोस्तों, शेंगन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है ऑस्ट्रिया के लिए, इसकी अलहदा मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि पूरा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो किस तरह से फिल करना है, बाकायदा लाइव डेमो है। जैसे ये आपको लाइव डेमो दे रहा हूँ, इसी तरह पूरा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म मैंने फिल करना जो है वो बाकायदा जो है वो पूरा ऐसे लेके जेड तक जो है वो दिखाया हुआ है। तो आप जो है नीचे वाली वीडियो में जाके ये वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करने का तरीकाकार देख सकते हैं कि किस तरह से फिल करना है। अब दोस्तों आ जाते हैं कि आपने जो है सबसे पहले जो है ऑस्ट्रिया जाने की जो एक बाकायदा जो है वो सॉलिड जो है वो रीजन जो है वो क्रिएट करनी होगी, ताकि जो है जब आप वीजा अप्लाई करें तो आप एम्बेसी को जो है और कौंसलेट को जो है वो बाकायदा एक सॉलिड रीजन बता सकें कि आपकी ऑस्ट्रिया की जाने की एक बड़ी सॉलिड रीजन है जिसकी वजह से जो है आप ऑस्ट्रिया जाना चाहते हैं। और आपकी सॉलिड रीजन इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि एम्बेसी को लगे कि आपकी जो ये रीजन है ये वो एम्बेसी को मजबूर कर दे कि आपको जो है वो वीजा जो है वो लाजमी तौर पर जो है दे। दोस्तों, ये सॉलिड रीजन और कवरिंग लेटर जो है एक ही चीज है। सॉलिड रीजन जो भी आप
आप जो है जिसके लिए वीजा अप्लाई कर रहे होंगे, जो भी आप रीजन क्रिएट करेंगे उसमें जो है बकायदा उसको लेटर में भी मेंशन करेंगे, कवरिंग लेटर एक बनाएंगे जिसमें आप पूरी अपनी आइटनरी देंगे कि आप ऑस्ट्रिया जाएंगे, कब वापस कब आएंगे, कौन से एरिया को विजिट करेंगे, कौन से सिटी को विजिट करेंगे, कौन से फ्रेंड को विजिट करेंगे, कौन से दोस्त को, कौन से रिलेटिव को विजिट करेंगे, कौन सी प्लेस को विजिट करेंगे। तो दोस्तों ये पूरा कवरिंग लेटर में जो है आपने पूरी डिटेल जो है वो और आपने जानने का मकसद भी जो है वो देना होगा। दोस्तों सॉलिड रीजन की कुछ टिप्स मैं आपको यहाँ पे जो है वो दे देता हूँ। सबसे पहले तो सॉलिड रीजन आपका कोई भी फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर, कोई भी आपका हस्बैंड, वाइफ, बहन, भाई, वालिद, वालदा, बेटा, बेटी, कोई भी जो है वो सॉलिड रीजन हो सकती है कि आप उनको मिलना चाहते हैं और वहां पे फैमिली रीयूनियन करना चाहते हैं, या अपने दोस्त को जो है वो मिलने जा रहे हैं, किसी की सालगिरह सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, किसी की शादी के फंक्शन पे जा रहे हैं, किसी की तमारदारी के लिए जा रहे हैं, कोई भी जो है वो आपने, या कोई आपके वहां पे कोई मीटिंग और कॉन्फ्रेंस कोई इस नेचर की हो रही है, जिस नेचर का आपका बिजनेस है या आप जॉब करते हैं और उसी नेचर की वहां पे कॉन्फ्रेंस या मीटिंग वहां पे होने जा रही है, तो ये एक सॉलिड रीजन जो है आपकी जो है इनमें से कोई भी एक जो है वो हो सकती है। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए हैं, बाकी आप बेहतर समझते हैं कि आपने सारे रीजन जो है क्या देनी है एम्बेसी को अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों आपके पास एक कौमी शनाख्ती कार्ड वैलिड होना चाहिए। आप चाहे जिस भी मुल्क से अप्लाई कर रहे हैं, कौमी जो शनाख्ती कार्ड है CNAC जिसे कहते हैं वो आपके पास वैलिड होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों जब आप जो है ऑस्ट्रिया का वीजा अप्लाई करेंगे और जिन डेट्स को आप ट्रैवल करेंगे उन डेट से आगे ऑनवर्ड जो है आपके पासपोर्ट की जो है वो कम से कम 3 माह की जो एक्सपायरी जो है वो होनी चाहिए। और इसी तरह दोस्तों आपने जो पिछले पुराने जितने भी पासपोर्ट हैं उनकी वो ओरिजिनल भी जो है वो साथ आपने जो है वो सबमिट एम्बेसी को जो है वो करवाने होंगे। और उन पासपोर्ट पे अगर कोई ऑलरेडी वीजा लगा हुआ है किसी भी कंट्री का, उनकी फोटोकॉपीज, उन पेजेस की फोटोकॉपी और इन आउट की कोई भी स्टाम्प अगर आपकी पेजेस पे लगी हुई है पासपोर्ट के, वो भी फोटोकॉपी जो है आपने जो है वो साथ जो है उनकी साथ जो है जमा करवानी होगी। दोस्तों यहाँ पे आगे आ जाते हैं। अब मैं आपको एलैबोरेट करूंगा फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसे FRC भी जो है वो कहा जाता है। दोस्तों फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है ये क्या होता है, इसकी डिटेल आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों इसमें मैं बताता चलूं कि ये 2 तरह के फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होते हैं। एक फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाय बर्थ होता है, एक फैमिली रजिस्ट्रेशन बाय मैरिज होता है। दोस्तों बाय बर्थ जो है जिसमें आपके बहन भाई और आप वालिदैन शामिल होते हैं, और बाय मैरिज जैसे नाम से जाहिर है जिसमें आपकी बेगम और आपके बच्चे जो है वो शामिल होते हैं। जो लोग मैरिड होते हैं वो जो है वो दोनों फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो साल लगाएंगे, और जो अनमैरिड हैं वो सिर्फ ऊपर वाला बाय बर्थ वाला जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि ये फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कहां से। ये पाकिस्तान में जो है नादरा जो है वो बकायदा आपको जो है वो जारी करता है। आप एक 1000 रुपीज पाकिस्तानी रुपीज में नादरा को पे करेंगे और घर का कोई भी फैमिली मेंबर अपना असल शनाख्ती कार्ड दिखा के जो है जाके ये इशू कर जाके जो है वो ले सकता है, अपनी फैमिली का जो सर्टिफिकेट है या बाय मैरिज सर्टिफिकेट ले सकता है। ये दोस्तों उसी वक्त 5 मिनट के अंदर नादरा जो है ये आपको बकायदा जो है जारी करता है। और ये 2 तरह के फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है आपने लगाने होंगे, अनमैरिड वाले एक और जो मैरिड लोग हैं दोनों लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पे एक और चीज FRC वाले खाने में आपको एलैबोरेट करता चलूं, ऐसे लोग जो किसी अपने क्लोज रिलेटिव को, किसी बहन भाई वालिद वालदा किसी भी क्लोज रिलेटिव को अगर मिलने के लिए ऑस्ट्रिया जा रहे हैं, उनके पास वहां का इन्विटेशन या स्पॉन्सरशिप मौजूद है या वो वैसे उनको मिलने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने जो है वो बकायदा प्रूफ के तौर पर इस फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से जो है बकायदा अपना जो रिलेशन है उस बंदे के साथ जो ऑस्ट्रिया में मौजूद है उसके साथ स्टैब्लिश करना होगा। वो बकायदा इससे जो है वो प्रूफ देगा कि ये देखें ये मेरा फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और ऑस्ट्रिया में मैं जिसको मिलने जा रहा हूँ ये इसका नाम इसमें भी शामिल है, ये मेरा भाई है, बहन है, वालिद है, वालदा है, बेगम है, हामद है, बेटा है। आपने बकायदा इस फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से बकायदा जो है वो प्रूफ देना होगा कि विजिट करने वाला बंदे जिसको आप ऑस्ट्रिया का विजिट करने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, या जो इनविटेशन आपको स्पॉन्सर भेज रहा है वो आपका क्लोज रिलेटिव है। दोस्तों अब आ जाते हैं बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। दोस्तों आपने अपने बैंक से अकाउंट मेंटेनेंस बैंक स्टेटमेंट 6 माह की लेनी होगी और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी लेना होगा। दोस्तों अकाउंट मेंटेनेंस लेटर क्या होता है, ये बेसिकली आपकी ब्रांच आपका बैंक जो है वो जारी करता है, जिसपे आपका नाम लिखा जाता है, आपका कौमी शनाख्ती कार्ड लिखा जाता है, आपका अकाउंट नंबर लिखा जाता है और बताया जाता है कि इस डेट से लेके आज की डेट तक जो है ये बंदा जो है हमारा अकाउंट होल्डर है, तो ये इसको जो है अकाउंट मेंटेनेंस लेटर कहते हैं। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स पे आप अपने बैंक की साइन और स्टाम्प जो है वो करवाएंगे लाजमी तौर पर। इसी तरह दोस्तों आपने एक टेम्परेरी
टेम्परेरी एयर टिकट रिजर्वेशन करवानी होगी, जिन डेट्स में आप ऑस्ट्रिया का विजिट अप्लाई कर रहे होंगे या कोई भी किसी भी कैटेगरी में वीजा अप्लाई कर रहे होंगे, जिन डेट्स में आपने वहां पे ट्रैवल करना है और जिन डेट्स को वापस आना है, उन्हीं डेट्स की एक टेम्परेरी एयर टिकट आप रिजर्वेशन किसी भी अपने करीबी टूर ऑपरेटर या ट्रैवल एजेंट से फ्री जो है वो ले सकते हैं, या बहुत कम चार्जेस जो है वो आप ले सकते हैं। ये दोस्तों आपने जो है ये एयर टिकट परचेज नहीं करनी, बल्कि एक टेम्परेरी एयर टिकट रिजर्वेशन जस्ट उन डेट्स की करवानी है कि जिन डेट्स को आप जो है वो ट्रैवल करेंगे। टूर ऑपरेटर को आप बताएंगे कि मैंने वीजा अप्लाई करना है, मुझे ये टेम्परेरी एयर टिकट एक रिजर्वेशन जो है वो निकाल दे, तो वो आपको जो है आपका पासपोर्ट दे के निकाल देगा। इसी तरह दोस्तों आगे आ जाते हैं, आगे आ जाती है होटल की रिजर्वेशन। आपने जो है वो फ्री बुकिंग.com से फ्री जाके होटल की रिजर्वेशन जो है वो आप करवा सकते हैं, और जिन डेट्स में आप ट्रैवल करेंगे और जिस सिटी में ऑस्ट्रिया की आप ट्रैवल करेंगे उन्हीं डेट्स की आपने जो है वो होटल की जो है वो रिजर्वेशन करवानी होगी। रिजर्वेशन वाले खाने में दोस्तों एक और चीज एलैबोरेट करता चलूं, ऐसे लोग जो किसी इन्विटेशन या स्पॉन्सर पे ऑस्ट्रिया का जो है वो विजिट करना जा रहे हैं, वहां पे जो है वो किसी को मिलने के लिए जा रहे हैं, उनके पास इन्विटेशन या स्पॉन्सरशिप मौजूद है, तो वो होटल अगर वो उस बंदे के घर पे जो बंदा उनको इनवाइट ऑस्ट्रिया कर रहा है उसके घर पे रहेंगे, तो वो अपनी वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में जो है होटल का एड्रेस जो है होटल के एड्रेस की जगह पे जो है उसके घर का एड्रेस दे सकता है। उसके लिए होटल की रिजर्वेशन जो है वो जरूरी नहीं है। और अगर वो बंदा जो है उसके पास अगर इन्विटेशन भी मौजूद है या वो आप खुद से अप्लाई कर रहा है, लेकिन वो किसी होटल में जो है वो जाके ठहरना चाहता है, तो फिर उसने होटल की रिजर्वेशन जो है वो करवानी होगी। ये भी दोस्तों फ्री आपने बुकिंग करवानी है, पेमेंट नहीं देनी। आपने एडवांस वाली जो आफ्टर पेमेंट वाली ऑप्शन है वहां पे जो है जाके पोस्ट पेमेंट वाली ऑप्शन पे जाना है। अब आगे दोस्तों आ जाते हैं पासपोर्ट वीजा पेजेस में। ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जो पासपोर्ट जिन पे आपके वीजाज लगे हैं उनकी फोटो कॉपीज भी आपने साथ लेके जानी होगी। इसी तरह दोस्तों आपने अपने पिछले 3 सालों की जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो भी जो है वो सबमिट करवानी होगी। और अगर आप टैक्स अपने कंट्री में नहीं दे रहे, पाकिस्तान में, इंडिया या बांग्लादेश या किसी भी कंट्री में आप टैक्स नहीं दे रहे और आप टैक्स से एग्जम्प्टेड हैं, तो फिर उसकी आपने बकायदा रीजन बतानी होगी। और दोस्तों इसी तरह मैं यहाँ पे कोई चीज एलैबोरेट करता चलूं कि ऐसे लोग जो सैलरी वाले लोग हैं उनकी अगर टैक्स की डिडक्शन जो है उनकी सैलरी स्लिप पे हो रही है और बकायदा सैलरी स्लिप पे जो है वो मेंशन है कि इनके टैक्स जो है वो डिडक्ट हो रहा है, तो वो अगर फाइलर नहीं है या उनके पास टैक्स रिटर्न नहीं है तो कोई इशू नहीं है। उनकी वही सैलरी स्लिप जो है वो इस चीज का प्रूफ होगा कि ये बंदा टैक्स पेयर है और ये टैक्स जो है वो दे रहा है अपनी कंट्री में, तो वो अपनी सैलरी स्लिप को प्रूफ के तौर पर जो है लगा सकते हैं। और जो बिजनेस वाले लोग हैं वो लाजमी तौर पर अपनी 3 सालों की टैक्स रिटर्न जो है वो लगाएंगे। इस तरह दोस्तों वीजा एप्लीकेशन फीस आपके पास कैश की सूरत में पाकिस्तानी रुपीज में ये जो है वो होनी चाहिए। ये वीजा एप्लीकेशन फीस कितनी है इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। अमूमन जो है पाकिस्तानी रुपीज में वीजा एप्लीकेशन फीस जो है वो तकरीबन एम्बेसी के चार्जेस और VFS ग्लोबल जारीज के सारे चार्जेस डाल के 15 से 17-18 हजार रुपए जो है वो पाकिस्तानी रुपीज में बनती है। अच्छा आगे दोस्तों आ जाते हैं, एक पासपोर्ट साइज तस्वीर भी आपने जो है वो बकायदा जो है वो हार्ड कॉपी भी जो है वो लेनी होगी। इस तरह दोस्तों आपने जो है एक ट्रैवलिंग इंश्योरेंस जो है वो अपनी करवानी होगी, जो कि जिसकी कवरेज जो है आपकी 3000 यूरो जो है उसकी कवरेज जो है वो होनी चाहिए। और ये पाकिस्तानी रुपीज में आपको जो है वो 2500 रुपए से लेके 3000 रुपए में पाकिस्तानी रुपीज में ट्रैवल इंश्योरेंस किसी भी ट्रैवल एजेंट या टूर ऑपरेटर से मिल जाएगी, या आप ऑनलाइन भी उन्हीं डेज की परचेज करेंगे जिन डेज को आपने ऑस्ट्रिया का ट्रैवल करना होगा। दोस्तों ये 15 चीजें मैं बता चुका हूँ, ये हर एप्लीकेंट जो है वो लाजमी तौर पर लगाएगा। अब दोस्तों आ जाते हैं ऐसे लोग जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं और वो किसी भी कैटेगरी में ऑस्ट्रिया का वीजा अप्लाई कर रहे हैं, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उनकी जो है डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों वो अपना बिजनेस का लेटर हेड या अपना विजिटिंग कार्ड जो है वो अपना जो है वो साथ जो है लगाएंगे। और जो दोस्तों वो कवरिंग लेटर जो बनाएंगे वो भी अपने इस लेटर हेड पे जो है वो जो है उसको प्रिंट आउट जो है वो ले सकते हैं, बना सकते हैं। इसी तरह दोस्तों उनकी अपनी जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, उनकी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई रजिस्टर्ड है तो उसकी जो है रजिस्ट्रेशन का उन्हें प्रूफ देना होगा, उसकी कॉपी देनी होगी, जो इस चीज का सबूत होगा कि इस बंदे का वाकई ही अपने कंट्री में बिजनेस है। दोस्तों ऐसे लोग जो कि यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे आप बताता चलूं, अगर तो आप किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं तो फिर जो है आपने चलें सॉरी वो आगे मैं एलैबोरेट करता हूँ ताकि चीजें मिक्सअप ना हो। दोस्तों जो एंड वाली ऑप्शन है, अगर तो आप ऑस्ट्रिया का बिजनेस वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं और आपका वहां जाने का जो ट्रिप का जो पर्पज है वो बिजनेस है, तो दोस्तों आपने वहां पे बिजनेस का जो भी ट्रिप का पर्पज होगा उसका जो है वो बकायदा प्रूफ देना होगा। मिसाल के तौर पर आप अगर वहां पे कोई मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, कोई सिंपोजिया अटेंड करने जा रहे हैं, उसकी बकायदा आपके पास रिजर्वेशन होनी चाहिए, बकायदा जो है वो सबूत होना चाहिए कि आपने बकायदा उस इवेंट की, उस कॉन्फ्रेंस मीटिंग या कॉन्फ्रेंस या किसी भी सिंपोजिया की आपने ऑनलाइन जो है वो वहां पे जो है रिजर्वेशन करवाई हुई है, आपके पास जो है रजिस्ट्रेशन उसकी मौजूद है। और दोस्तों
इसी तरह अगर आप वहाँ पे जो है ऑलरेडी किसी को जो है वो आपका बिजनेस टर्म वहाँ पे जो है स्टैब्लिश है किसी बंदे के साथ, और आप उसको कोई डिफरेंट चीज़ें अपनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पास उसके नाम की इनवाइसेज मौजूद हैं, शिपमेंट मौजूद हैं, या कोई और आपके पास जो है बाकायदा उसका प्रूफ मौजूद है कि जिस बंदे को मैं ऑस्ट्रिया में विजिट करने जा रहा हूँ बिजनेस के पर्पज़ के लिए, वो उसका मेरा ऑलरेडी जो है रिलेशन ऑलरेडी स्टैब्लिश है, तो उसका भी बाकायदा आपने जो है वो प्रूफ देना होगा। तो दोस्तों ये बिजनेस वाले लोगों के लिए जो है वो बाकायदा मैंने डिटेल्स बताई हैं। और एंड वाली जो डिटेल है दोस्तों, अगर आपका जाने का वहां पे बिजनेस पर्पस, बिजनेस वीजा लेना पर्पस है, तो फिर आपने ये वाला तीसरे नंबर वाली ऑप्शन जो है वो आपने इसको फॉलो करना होगा, अदरवाइज आप ऊपर वाली दो ऑप्शन को फॉलो करेंगे। अब दोस्तों आ जाते हैं ऐसे लोग जो कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ या वाइफ अपने हस्बैंड को जो है वो ऑस्ट्रिया में बुलाना चाह रही है, तो उसने बकायदा निकाहनामा जिसे मैरिज सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, ये आपको लोकल यूनियन काउंसिल से या नादरा से मिलेगा। इसका जो है वो बकायदा ओरिजिनल भी देना होगा और इसकी कॉपी भी जो है एम्बेसी को देनी होगी, जिस चीज़ का सबूत होगी कि आप मियाँ बीवी हैं, आपस में आपका रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए। इसी तरह दोस्तों ऐसे लोग जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में मौजूद हैं लेकिन उनके पास वहाँ की नेशनैलिटी नहीं है, वो किसी और मुल्क के सिटीजन हैं, तो वो जो है अपने बकायदा जो है इस चीज का सबूत देंगे कि उनका जो लीगल एंट्री है वहां पे जो है पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में जो उनका जो लीगल एंट्री है, जो उनके पास वर्क परमिट है या जो भी लीगल एंट्री की जो प्रूफ होगा उसकी जो है वो बकायदा उसने प्रूफ देना होगा। मिसाल के तौर पर जैसे अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में रह रहे हैं तो वो बकायदा इस चीज का प्रूफ देंगे कि उनका जो स्टेटस है यहाँ पे पाकिस्तान में लीगल है। तो दोस्तों ये उन लोगों के लिए फॉर्मेलिटी है जिनके पास पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश की जो है वो सिटीजनशिप नहीं है, वो किसी और मुल्क के शहरी हैं। सॉरी। अच्छा दोस्तों, अब आ जाते हैं ऐसे लोग जो गवर्नमेंट की जॉब करते हैं, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है वो बकायदा अपने इदारे ऑर्गेनाइजेशन से बकायदा NOC लेटर जो है वो लेगा कि ये बंदा ऑस्ट्रिया विजिट के लिए जा रहा है, तो इसका जो है हम लेटर इशू कर रहे हैं, हमें कोई इसके जाने पे ऑब्जेक्शन नहीं है। इसी तरह दोस्तों अगर कोई बंदा रिटायर्ड हो चुका है, वो अपनी पिछली 6 माह की जो स्टेटमेंट है, पेंशन बुक की जो स्टेटमेंट है, वो जो है वो उसकी कॉपी जो है वो लगाएगा। और दोस्तों इसी तरह आगे आ जाते हैं ऐसे लोग जो पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में स्टूडेंट हैं, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो उन्होंने अपने कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी का जो है बकायदा एडमिशन कार्ड या एनरोलमेंट लेटर जो है वो अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज का जो है वो लगाना होगा, जो इस चीज़ का सबूत होगा कि ये वाकई बंदा जो है फलां कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में जो है वो पढ़ रहा है। इसी तरह दोस्तों जिस भी कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी में वो स्टूडेंट जो है वो पढ़ रहा होगा, वो वहां से अपनी लीव एप्लीकेशन जो है लेगा, छुट्टी की दरखास्त जो है वो अप्रूव करवाएगा अपनी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी से, वो भी जो है ओरिजिनल और फोटोकॉपी जो है साथ जो है वो लगाएगा। इस तरह दोस्तों आगे आ जाते हैं वो बकायदा एक अपने इदारे से, स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से एक जो है वो बकायदा लेटर लेगा जिसपे लिखा होगा कि इस बंदे का नाम ये है, इसकी पूरी डिटेल ये है और ये फलां जो है स्कूल, फलां स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जो है ये पढ़, और इसका ये जो है वो ये वाली स्टडी जो है हमारे पास हायर स्टडी कर रहा है या स्कूल का स्टूडेंट है, वो बकायदा फिर पूरी अपनी डिटेल जो है वो भी अपनी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से लेगा। तो ये 3 जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट जो है ये स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट हैं जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में स्टूडेंट्स हैं। दोस्तों अब आ जाते हैं ऐसे लोग जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब करते हैं, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो वो अपनी 3 माह की जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप होंगी वो जो है वो बकायदा जो है वो लगाएंगे। इसी तरह दोस्तों नीचे वो जॉब लेटर अपना लगाएंगे। जॉब लेटर क्या होता है कि जिसमें जो है बकायदा आपकी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन अपने लेटर हेड पे लिख के देगी, इस बंदे का ये नाम है, इसकी एनुअल सैलरी ये है, ये फलां डेट से लेके आज की डेट तक हमारे पास जॉब कर रहा है, इसकी एनुअल सैलरी इतनी है, इसका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ये है। तो दोस्तों इसको जो है वो, इसका जो है हमारे पास हमारी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री में इसका ये ओहदा है और ये कैडर है, तो ये इसको जो है वो जॉब लेटर कहते हैं। ये भी आपने अपनी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो लेना होगा। इसी तरह दोस्तों आपने अपनी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो बकायदा छुट्टी भी लेनी होगी, लीव एप्लीकेशन लेनी होगी, वो भी आपने ओरिजिनल जो है लगानी होगी। दोस्तों ये तीनों डॉक्यूमेंट जो है जॉब वाले लोग जो है अपनी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री से लेके उनको वहां से साइन और स्टैम्प करवा के उनसे जो है वो ओरिजिनल फॉर्म में जमा करवाएंगे और कॉपी भी साथ जमा करवाएंगे। अब दोस्तों आ जाते हैं ऐसे लोग जो कि नाबालग हैं, जिनकी उम्र 18 साल से कम है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो नाबालग लोग जो हैं वो क्या करेंगे कि अपने वालिद या वालिदा पेरेंट्स में से किसी एक बंदे की तरफ से जो है वो बकायदा कंसर्न लेटर जिसे कहा जाता है, वो बकायदा एक एफिडेविट जो है नोटरी पब्लिक से जो है वो स्टैम्प करवा के बकायदा जो है वो
तैयार करेगा और अपने पेरेंट्स से नीचे साइन करेगा, जिसमें पेरेंट्स उसको इजाजत देंगे कि ये हमारा बच्चा जो है, इसको हम इजाजत देते हैं और ये ऑस्ट्रिया के लिए जो है वो जो है वीजा अप्लाई कर सकता है, और ये फलां जो है फलां जो ऑब्जेक्टिव के लिए जो है ऑस्ट्रिया का जो है वीजा अप्लाई कर रहा है, हम इसको जो है इजाजत देते हैं। कंसेंट लेटर जो है एक फॉर्म जो है उन्हें फिल करना होगा, वो साथ जो है जमा करवाना होगा। इस तरह दोस्तों उसने जो बंदा नाबालिग है वो अपने पेरेंट्स की कौमी शनाख्ती कार्ड की कॉपी या पासपोर्ट की कॉपी लगाएगा। इसी तरह दोस्तों ऐसे लोग जिनके पेरेंट्स नहीं हैं वो किसी और बंदे की सरपरस्ती में, कानूनी सरपरस्ती में जिंदगी गुजार रहे हैं, यानी कि वो लीगल गार्डियन है उन बच्चों का, तो वो अपने लीगल गार्डियन की तरफ से यही परमिशन लेटर जो है वो लगाएगा कि हम जो है इसको इजाजत देते हैं कि ये बच्चा जो है वो ऑस्ट्रिया जो है वो जा सकता है। इसी तरह दोस्तों आपने बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल भी जो है वो अपना लगाना होगा जिनकी 18 साल से कम उम्र है, और साथ जो है वो फोटो कॉपी भी देनी होगी। इसी तरह दोस्तों पेरेंट्स का मैरिज सर्टिफिकेट भी वो लोग जो बच्चे ऐसे जिनकी उम्र 18 साल से कम है, जो नाबालिग हैं, वो जो है अपने पेरेंट्स का मैरिज सर्टिफिकेट ओरिजिनल और साथ फोटो कॉपी भी जो है वो देंगे। तो दोस्तों आगे आ जाते हैं। आगे मैं अब आपको डिटेल वो बताने जा रहा हूं जो कि एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे तो ये वाली रिक्वायरमेंट्स मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने ऑप्शनल लिखा हुआ है कि ये अगर आप लगाएंगे तो आपके वीजा के चांसेस बढ़ सकते हैं, अगर नहीं लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है। सबसे पहले तो दोस्तों अगर आपके पास कोई किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड किसी बैंक का एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड मौजूद है, उसकी स्टेटमेंट जो है वो आप साथ लगाएं। इस तरह दोस्तों आपके पास आपके नाम पे कोई गाड़ी है, उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी जो है वो लाजमी तौर पे लगाएं। अगर आपके पास दोस्तों कोई आपके नाम पे गाड़ी या प्लॉट है, उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी साथ जो है जमा करवाएं। इस तरह दोस्तों अगर आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड मौजूद है या मेंबरशिप मौजूद है, उसकी कॉपी भी लगाएं। दोस्तों ये 4 चीजें अगर आप लगाएंगे तो आपके वीजा के चांसेस जो है और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर नहीं भी लगाएंगे तो ये फॉर्मेलिटी में जो है वो शामिल नहीं है, रिक्वायरमेंट्स में ये 4 चीजें शामिल नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास मौजूद है तो आप लगा दें। अच्छा दोस्तों अब मैं उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। ऐसा बंदा जो कि ऑस्ट्रिया में मौजूद है, वो अगर आपको इनविटेशन या स्पॉन्सर भेजता है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भेजेगा, उनकी जो है वो डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों वो आपको इन्विटेशन लेटर जो है वो फिल करके आपको नीचे साइन करके जो है ओरिजिनल या फिर उसकी जो है स्कैन करके आपको ईमेल करेगा, उसका प्रिंट आउट आप साथ लगाएंगे, अपने जो है डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाएंगे। इसी तरह दोस्तों अगर उस बंदे के पास ऑस्ट्रिया का पासपोर्ट मौजूद है या वर्क परमिट मौजूद है, तो वो जो है उसकी कॉपी भी जो है आपने साथ देनी होगी। इस तरह दोस्तों वो अपने 3 माह की बैंक स्टेटमेंट भी जो है वो देगा। इसी तरह अगर वो बंदा ऑस्ट्रिया में रहने वाला बंदा जो है वो जॉब करता है तो सैलरी स्लिप देगा, और अगर जॉब नहीं करता, उसका कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, बिजनेस है, उसका सोर्स ऑफ इनकम है, तो उसका जो है वो बकायदा उसने प्रूफ देना होगा। इसी तरह दोस्तों आगे आ जाते हैं। ऐसे लोग जो किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं, तो वो क्या बकायदा वो जो है वो बकायदा प्रूफ लगाएंगे कि जिस भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को वो ऑस्ट्रिया में विजिट करने जा रहे हैं उनके साथ उसका ये रिलेशन है, उसका जो है बकायदा उन्होंने प्रूफ देना होगा। तो ये 5वीं वाली जो रिक्वायरमेंट है ये उन लोगों के लिए है जो किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशनल ट्रिप पे जो है वो उनके इन्विटेशन पे जो है वो बकायदा जो है वो ऑस्ट्रिया का वीजा जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं। दोस्तों ये पूरी डिटेल जो है ऑस्ट्रिया के बारे में मैं ए से लेकर जेड तक आपको पूरी डिटेल 1 बाय 1 बता चुका हूँ कि कहाँ से लेंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेंगे, सारी डिटेल बता चुका हूँ। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।